हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटते हैं? आपको पता है किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन, इस प्रकार की गतिविधियां आती है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, कोई बताओ? द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी, हाँ, तो सेकेंडरी में आता है विनिर्माण, उत्पादन, उद्योग, इंडस्ट्री, जहां उत्पादन करते हैं ना उसको आता है। तृतीयक में क्या आता है? तृतीयक में आता है सेवा, सर्विसेज, ट्रेड, फाइन, सेवा, सर्विसेज, ट्रेड। तो मैं तो देश के भविष्य का निर्माण कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मेरी जो गतिविधि है वो किस में आ जाएगी? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में? थर्ड में आ जाएगी, तृतीयक पे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आप लोग कल को आप लोग आईएएस बनेंगे तो आप लोग किस अर्थव्यवस्था किस अंग में आएंगे? आप लोग, चलिए आप लोग भी सेवा प्रदाता बनेंगे, वेरी गुड। अमिताभ बच्चन किस में है? अमिताभ बच्चन। नरेंद्र मोदी किस में? नरेंद्र मोदी किस में है? किसान किस में आएगा? किसान। अदानी किस में आएंगे? अदानी। चलिए वेरी गुड, चलिए अब आप लोग समझ गए। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र अत्यंत उत्कृष्ट अवस्था में थे। लिखिए, कृषि, पशुपालन, उद्योग, विनिर्माण, व्यापार, वाणिज्य और सेवा क्षेत्र सभी की दशा काफी अच्छी थी। कृषि कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, कैसे पता चलता है? तो पहली बात आप देखिए, इतनी बड़ी नगरीय समाज सभ्यता, तो नगरों के होने का मतलब ही है, हाँ, नगरों के होने का मतलब ये कि बहुत बड़ा समुदाय था जो गैर कृषि कार्यों को संपादित करता था, किसी से अलग था। बहुत बड़ा समुदाय, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मेरा देख के लग रहा होगा चेहरा किस तरह बहुत खा पी के आए हुए लगता है, तो कोई ना कोई मेरे लिए तो खेती कर रहा होगा ना, कोई ना कोई आपके लिए खेती कर रहा होगा। तो यानी अधिशेष बहुत अच्छी थी, और उन अधिशेषों का ये लोग क्या करते थे, तो उसके लिए अंडागार बना के रखते थे, ठीक है। अब यह है कि अधिशेष होता कैसा था, अधिशेष की जरूरी है, तो आप देखिए, तो इनके पास ये हल का प्रयोग करते थे, ये खेत को जोत करके उस पर खेती करते थे। तो क्या ये नहरों का भी निर्माण करते थे? नहर प्रणाली सिंचाई के लिए थी, नहीं थी? एक मिनट, ये समझिए। देखिए, ये आप लोग को याद होगा, ये मुंडी गाक है, यहाँ पे ये आपका लोथल है, यहाँ पे दैमाबाद है, यहाँ पे आपको हड़प्पा है, और यहाँ पे आपको आलमगीरपुर है। तो ये जो क्षेत्र है ये तो हो गया आपको मूल क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन दो और क्षेत्र हैं, एक है यहाँ पे अफगानिस्तान में, एक है शोरतुगई और दूसरा है मुंडीगाक। फाइन, ये इन स्थलों से भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इस बात की जानकारी मिली है कि इन स्थलों का इस हड़प्पा सभ्यता से बहुत घना संबंध था। लेकिन ये जो स्थल है शोरतुगई, जहां से नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, क्या ये हड़प्पा सभ्यता के मूल क्षेत्र में है या उससे बाहर है? बाहर है। तो ये जो क्षेत्र है बेसिकली ये क्या थे, तो ये यहाँ जो हड़प्पा के जो लोग हैं, ये लोग क्या करते थे, मुंडीगाक और शोरतुगई के लोग, कि ये लोग जगह जगह से माल इकट्ठा करते थे, धातु इकट्ठा करते थे, लाजवर्द मनी लाते थे, और फिर वहां से ये सारा सामान कहां भेज देते थे, तो हड़प्पा भेज देते थे। ये एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता के उपनिवेश थे, जैसे नहीं भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, तो एक व्यापारिक अग्रिम चौकी थी। ये हड़प्पा सभ्यता के मूल अंग नहीं है। आखिर भाई शोरतुगई अफगानिस्तान का क्षेत्र है, आप देख रहे हैं। इधर हमारे यहाँ जो मूल ये पे जो सिंधु नदी घाटी है, आपका नर्मदा है, इधर आपका यमुना है, तो इन क्षेत्रों में तो कोई, जहां पे आप देखोगे, मैंने पहले ही बताया कि ये सभ्यता के जितने भी नगर हैं सामान्यतः सभी नदी घाटी में अवस्थित थे। तो नदी घाटी में होने के कारण मिट्टी उपजाऊ थी, और इस काल की जो अभी यहाँ पे नहर प्रणाली नहीं है, हाँ, ये लोग क्या करते थे, ये छोटे छोटे कहते हैं ना, एक जोहर टाइप का या गबरबंद टाइप का, चेक डैम टाइप का बनाते थे। इनके पास कोई मतलब नहर प्रणाली नहीं थी, तो इनकी जो कृषि है, लिख लीजिए, इनकी कृषि नदी घाटियों में, उपजाऊ प्रदेशों में होती थी। सिंचाई के लिए मुख्यतः वर्षा पे निर्भरता थी, छोटे छोटे नालों और गबरबंद। नहीं, हम लोग बचपन में बारिश के दिनों में, बचपन में आप लोगों ने भी बनाया होगा, नाली वाली बनाते थे हम लोग, जो ऐसे जब जहाँ बालू वाले इलाके में रहते थे, तो वही गबरबंद पानी को रोकने का प्रयास करते थे, हाँ, तो वही गबरबंद कहते हैं।
तो छोटे छोटे नालों और गबरबंद का उपयोग किया जाता था। ये सभी प्रकार के फसलों की खेती करते थे, मुख्य रूप से जौ, गेहूं, कपास, चावल, मटर, सरसों, तिल, खजूर, तरबूज सब होता था। किस फसल की खेती नहीं करते थे? गन्ना की खेती नहीं करते थे। कृषि इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यह जरूर लिखिएगा। साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं आपको पता है? अन्नागार है साक्ष्य, खेत को जोतने का साक्ष्य भी है आपके पास, और हल बनाने की प्रतिकृति भी है। जौ, चावल इत्यादि, गेहूं इत्यादि के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन, तो पशुपालन में आप लिख सकते हैं अनेक प्रकार के पशुओं से परिचित थे। इनके पशु मंडल की जानकारी मुहरों से प्राप्त होती है। ये गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर इत्यादि को पालते थे। ठीक है, इनके मुहरों पर 4 पशुओं का अंकन नहीं है। कौन कौन से हैं 4 पशु? गाय, घोड़ा, शेर और ऊंट। मुहरों पर सबसे ज्यादा अंकन एक श्रृंगी पशु का किया गया है। कुबड़ वाला बैल सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक पशु था। कुबड़ वाला बैल। ठीक है, अगला हेडिंग बनाए विनिर्माण, मतलब उत्पादन की प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। प्रमुख उद्योगों में मुहरों का निर्माण, मुहर, वस्त्र का निर्माण, मूर्ति का निर्माण, चूड़ी निर्माण, मन का निर्माण, मृदभांड का निर्माण महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आता है व्यापार। लिखिए व्यापार वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य। तो हड़प्पा सभ्यता का आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार काफी अच्छा था। आंतरिक व्यापार मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में, और बाह्य व्यापार मतलब हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में, आपका इजिप्ट के बीच में, इधर आपका सेंट्रल एशिया की तरफ, उधर अफगानिस्तान, ईरान की तरफ, उधर आपका डीप साउथ की तरफ। तो ये पूरा आंतरिक व्यापार भी अच्छा था और बाह्य व्यापार भी काफी अच्छा था। ठीक है, अब व्यापार की जो वस्तुएं होती थी, क्या होता था भाई? तो व्यापार में 2 तरह की वस्तुएं होती है, एक आयात और एक निर्यात। तो आयात में अगर पूछा जाए तो भारत क्या मंगाता होगा? भारत को क्या चाहिए था या क्या चाहिए है आज की डेट में, आप बताएं। तो भारत में आप देखिएगा कि भारत की क्या थी, तो भारत को कभी कुछ नहीं चाहिए था। भारत के पास अन्यथा सब चीज, सोने की खान तो नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन हमारी मिट्टी काफी उपजाऊ थी, और उसी मिट्टी से हमारे यहाँ क्या निकलता था? तो कपड़ा और मसाला निकलता था, तरह तरह के खाद्यान्न निकलते थे। उसी में तरह तरह के पेड़ होते थे, मोटा मोटा काला लकड़ी होता था। जंगलों में तरह तरह के मोर, बंदर सब रहा करते थे, हाथी रहा करते थे। तो हमारे पास देखा जाए तो बहुत विशिष्ट मतलब भौगोलिक बनावट थी, जिससे इतने ऐसे उत्पादन होते थे, विशिष्ट उत्पादन जिसका विश्व में डिमांड था। हम पूरे उस समय भी खाद्यान्न भेजते थे, कपड़ा भेजते थे, मयूर भेजते थे, बंदर बेचते थे, काली लकड़ी बेचते थे, बहुत सारी चीजें यहाँ से निर्यात, मोती भेजते थे, ये सारी चीज भेजते थे, मसाले भेजते थे। ठीक है, उधर से क्या आता था? वो मूल्य कैसे चुकाएंगे? तो मूल्य चुकाएंगे बहुमूल्य धातुओं के द्वारा, बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा। तो मूल रूप से आप लिख सकते हैं, लिखिए हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से आवश्यकता की वस्तुओं का निर्यात करता था और बहुमूल्य धातुओं और पत्थर का आयात करता था। निर्यात की वस्तुएं डैश, खाद्यान्न, काली लकड़ी, कपास के कपड़े, सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, मृदभांड, हाथी दांत की वस्तुएं, मयूर इत्यादि। आयात में जो वस्तुएं हैं लिख लीजिए, ऊपर में लिखिए वस्तु और स्रोत कहां से मंगाते थे। 3 डैश, ईरान, अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा वहीं से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। 3 सोना, ईरान, अफगानिस्तान, कोलार। तांबा, बलूचिस्तान, ओमान। तो लाजवर्द मनी जो है ये इसी शोरतुगही के माध्यम से आता था, बदख्शां से। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, सोना, चांदी। ठीक है, इस काल में मुद्रा प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में बना हुआ था। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों में अक्काड़ के अभिलेख, अक्काड़ के शासक सारगौन के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता ब्रैकेट में मेलुहा के व्यापार पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। एक्चुअली मेसोपोटामिया में एक क्षेत्र था अक्काड़,
अक्काड़ के राजा का नाम था सारगोन। तो उसका जो अभिलेख मिला है उसमें वो बताता है कि देखो 3 जगहों की बात करता है, दिलमुन, माकन और मेलुहा। तो दिलमुन का मतलब होता है बहरीन, माकन का मतलब होता है मकरान तट, और मेलुहा कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो इससे कहता है कि यहाँ के जहाज जो है वो मेसोपोटामिया के बंदरगाहों पर लंगर डाले खड़े रहते हैं। मतलब वो ये जो अभिलेख है ये हड़प्पा सभ्यता और उस क्षेत्र के व्यापार के बारे में विस्तृत प्रकाश डालता है। तो एक बार संबंध समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि है वो मुख्य आर्थिक गतिविधि है, और जो व्यापार है, विनिर्माण और व्यापार, वो उस सभ्यता के आर्थिक विकास का कारण है। ठीक है,